दिल्ली सरकार की नई ई व्हीकल पॉलिसी के तहत राजधानी की सड़कों पर चल रहे हरे पीले सीएनजी ऑटो रिक्शा अब जल्दी से गायब हो सकते हैं। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि सीएनजी ऑटो की जगह इलेक्ट्रिक ऑटो लाकर प्रदूषण को कम किया जाए और प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा दिया जाए। इसके तहत जल्द ही एक नई ईवी पॉलिसी 2.0 लागू होने वाली है, जिसमें 15 अगस्त से सीएनजी ऑटो का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा और इन ऑटो के परमिट इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए जारी किए जाएंगे। हालांकि इस निर्णय पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रस्ताव सरकार के सामने है। बता दें कि दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक आगामी ईवी पॉलिसी के तहत 15 अगस्त से डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के वाहन वाले मालवाहक 3 पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सीएनजी ऑटो के लिए जारी परमिट को भी इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए बदले जाने की योजना है। बता दें कि एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि ड्राफ्ट पॉलिसी में ये प्रस्ताव है कि अगस्त 2026 के बाद पेट्रोल, सीएनजी और डीजल से चलने वाले किसी भी 2 पहिया वाहन को परमिट नहीं दिया जाए। हालांकि ट्रांसपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि राजधानी में 2 पहिया वाहनों की बड़ी संख्या को देखते हुए ये प्रस्ताव अंतिम पॉलिसी में शायद शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे ट्रांसपोर्ट संकट पैदा हो सकता है। फिर भी अधिकारियों का कहना है कि शहर में सार्वजनिक परिवहन को पूरे तरीके से ईवी के आधारित बनाना अनिवार्य होगा। बता दें कि दिल्ली सरकार ने अपनी मौजूदा ईवी पॉलिसी को 15 दिन के लिए बढ़ाया है, जो 31 मार्च को खत्म होनी थी। इस विस्तार के साथ सरकार का उद्देश्य पेट्रोल, सीएनजी और डीजल वाहनों के इस्तेमाल को कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाना है। इस पॉलिसी में सुझाव दिया गया कि एमसीडी, एनडीएमसी और डीजेबी जैसे सिविक अथॉरिटी को अपने कूड़ा उठाने वाले वाहनों को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक में बदलना होगा और दिसंबर 2027 तक 100% इलेक्ट्रिक फ्लीट बनानी होगी। नए सुझावों में पिछली सरकार दिल्ली में 7,11,093 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसमें 5,13,488 पेट्रोल, 24,740 सीएनजी, 45,589 पेट्रोल और सीएनजी और इसके अलावा 67,874 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसके साथ ही ड्राफ्ट पॉलिसी में एक प्रस्ताव ये भी है कि यदि किसी रिहायशी पते पर 3 या उससे ज्यादा कार रजिस्टर्ड होती हैं, तो इन कार मालिकों को केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का ही विकल्प दिया जाएगा। नई पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मौजूदा ईवी पॉलिसी में प्रोत्साहन दिए गए हैं, जैसे ई रिक्शा और ई कार्ट के लिए 30,000 रुपए की सब्सिडी है, तो वहीं 2 पहिया वाहनों के लिए बैटरी क्षमता के हिसाब से 5,000 रुपए प्रति किलोवाट आवर, अधिकतम 30,000 रुपए और ई लाइट कमर्शियल व्हीकल के लिए 30,000 रुपए की सब्सिडी की बात कही गई है। नई पॉलिसी में इलेक्ट्रिक बसों और कारों को बढ़ावा देने के लिए अधिक उपाय किए जाएंगे, जिससे दिल्ली में परिवहन की पूरी तस्वीर बदलने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार का ये कदम शहर में प्रदूषण कम करने और ईवी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लेकिन लोगों को इस फैसले से क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, वो न्यूज नेशन आपको जरूर बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।